अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर संगीन इल्जामात। राना शमीम के लंदन में दिए गए बयान हलफी में दावा किया गया कि साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 के इंतखाबात से कबल किसी कीमत पर जमानत पर रिहा ना हो पाए। जुलाई 2018 में साकिब निसार छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए। मेरी मौजूदगी में उन्होंने फ़ोन पर रजिस्ट्रार और एक हाई कोर्ट के जज को हिदायत दी। फ़ोन पर यकीन दहानी मिलने पर उनका खराब मूड खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हलफी पर खुद नोटिस। राना शमीम, खबर देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी और एडिटर द न्यूज़ अखबार और अटॉर्नी जनरल आज सुबह तरफ चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा कि क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। हर जज पर फख्र है और इस मामले को बहुत संजीदगी से लेंगे। आज़ादी इज़हार राय पर यकीन है, लेकिन इस किस्म की रिपोर्टिंग से मसाइल पैदा होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि राना शमीम मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांग रहे थे, लेकिन उनका ख्याल है कि मैं रुकावट बन गया। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत थे, इसलिए मैंने उन्हें कलअदम करार दिया था। राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूँ? हो सकता है कि वो बेबुनियाद बातों से किसी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हों। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अपने मौक़िफ़ पर कायम। सवाल उठाया कि साकिब निसार बताएं कि आइन के किस आर्टिकल के तहत वो मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे सकते थे। चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। काफ़ी अरसे से सारे मामले का बोझ मेरे ज़मीर पर था और मज़ीद बोझ उठाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए बयान हलफी पर सब कह दिया। उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मरियम नवाज का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पसे पर्दा साजिश बेनकाब हो गई। ये खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। ये साजिश सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हुई। नून की अदालतों पर असरअंदाज होने की एक तारीख है। नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में सारे ख्याल। कहा कि सियासी माफिया मुकदमा से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजलास में शहजाद अकबर और बैरिस्टर अली जफर की राना शमीम के बयान हलफी पर कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश, तौहीन अदालत करार। ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का बयान हलफी सिर्फ नवाज शरीफ की सजा का मसला नहीं, बल्कि इलेक्शन में मुदाखलत का मामला है, जिसका जवाब देना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। कहा कि राना शमीम ने गलत बयानी की तो उन्हें सख्त तरीन सजा दी जाए, लेकिन अगर वो दुरुस्त हैं तो साकिब निसार को जेल भेजा जाए। ख्वाजा आसिफ बोले कि पाकिस्तान की आईनी इमारत ज़मीबोस हो चुकी है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हो चुके। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज़ किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए कि जब जज साहिबान ने इसके ऊपर नोटिस ले लिया था, इस पर नोटिस इशू कर दिया था, इनका काम नहीं बनता था कि दोबारा उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
शाहिद खाकान और ख्वाजा आसिफ ने अदालतों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। अज खुद नोटिस लेने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दोनों को तलब किया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील। कहा कि जिस जज का नाम लिया गया वो तो बेंच में ही शामिल नहीं थे। किसी जज का नाम लेकर हेडलाइन लगाकर गैर जिम्मेदारी की गई है। बदकिस्मती से अखबार ने चेक करना भी मुनासिब नहीं समझा। अखबार ने जिस जज का नाम लिया वो तो बेंच में शामिल ही नहीं थे। मुस्लिम लीग नून ने राना शमीम के बयान हलफी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को नाहक जेल में रखा गया। साबित हो गया कि 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए। ख्वाजा आसिफ का बयान। वफाकी वज़ीर मुराद सईद बोले कि नून लीग अदलिया में जस्टिस क़य्यूम जैसे जजेस चाहती है। मरियम नवाज केस की समाअत के लिए 17 नवंबर मुकर्रर है, इसलिए ये खबर फैला दी गई। उसके दिन 12 बजे जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का एक ड्रीम है कि ईवीएम मशीन के लिए पिछले 3 साल में कोई कैबिनेट शुरू नहीं हुई जब तक उन्होंने फवाद से या शिबली से या बाबर से ब्रीफिंग न ली हो इस ईवीएम मशीन पे। सो सब इत्तेहादियों के सवालों के जवाब खुद प्राइम मिनिस्टर ने दिए और अब अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। MQM और मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इज़हार भी किया। मुश्तरका इजलास में 8 से 10 बिल मंजूर कराए जाएंगे। मुश्तरका इजलास के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का लाइहा अमल तैयार। स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, अमीर हैदर होती, अब्दुल मालिक बलोच, मोहसिन डावर और सिराजुल हक को फोन। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन ने हुकूमत को पहले भी पसपा किया, आइंदा भी काले कवानीन किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। PDM का मुतनाज़ क़वानीन साज़ी अदालत में चैलेंज करने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा, अताउल्लाह तारड़ को कानूनी तजावीज़ की तैयारी का टास्क। फैसला कुन लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए स्टीयरिंग कमेटी को तजावीज़ की तैयारी की हिदायत। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। सेल्स टैक्स में एडजस्टमेंट का मामला काबीना को भेजने की हिदायत। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए इजाफे की समरी इरसाल की थी। बलोचिस्तान काबीना में शामिल वज़रा को महकमा लॉज। काबीना में 14 वज़ीर, 5 मुशीर और 6 पार्लिमानी सेक्रेटरी शामिल। सहूर बलदी महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर होंगे। जमर्र खान खुराक और नूर मोहम्मद उमर वज़ीर ख़जाना मुक़र्रर। एहसान शाह वज़ीर सेहत। मोहम्मद सवाल भूटानी सीनियर वज़ीर महकमा बल्दियात होंगे। ज़िया लांगू दाखिला जेल खानाजात और कबायली उमूर के मुशीर मुक़र्रर। सिंध असम्बली में नाज़िम जोखी और फहमीदा सयाल के कत्ल पर अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान MPA कातिल के नारों से गूंज उठा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी की गैर हाजिरी बरकरार। अपोजिशन रुकन राजा अजहर ने स्पीकर की बाजियाबी के लिए कमेटी के क़याम का मुतालिबा कर दिया। मुख्तलिफ अजला में इंसदादे खसरा और रुबैला कौमी मुहिम का आगाज़। मुल्क की तारीख की इस सबसे बड़ी मुहिम में मुल्क भर में 9 करोड़ से ज़ायद बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। 27 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान घरों, स्कूल समेत दीगर जगहों पर बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। में कोरोना से मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 240 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,612 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 32,466 टेस्ट किए गए।
मुस्बत केसेस की शरह से पर आशारिया 7% रही। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को एक आफत करार दे दिया। सनतें और ईंटों के भट्टे आलूदगी का बड़ा सबब हैं। काश्तकारों को बाक़ियात जलाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां भी स्मोक में इजाफे का बाइस हैं।